श्रीमद् भागवत पुराण सप्तम स्कंद द्वितीय खंड में द्वितीय अध्याय में आज आपको सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा कहूंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। माँ भगवती तुम्हारा कल्याण करेगी और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। जन्मेजय बोले, हे महाबा, आप मुझसे राजाओं के वंश का विस्तार पर वर्णन कीजिए और विशेष रूप से सूर्य वंश में उत्पन्न धर्म के राजाओं के वंश के विषय में बतलाइए। व्यास जी बोले, हे भारत ऋषि श्रेष्ठ, नारद जी से पूर्व काल में जैसा मैंने सुना है उसी के अनुसार सूर्य वंश का विस्तृत वर्णन करूंगा। आप सुनिए। एक समय की बात है, श्रीमान नारद मुनि स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने स्थित हो गया। तत्पश्चात बैठने के लिए आसन प्रदान करके मैंने आदरपूर्वक उनकी पूजा की। उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे यह वचन कहा, हे मुनिवर, आप पूजनीय के आगमन से मैं पवित्र हो गया। हे सर्वज्ञ, इन सातवें मुनु के वंश में जो विख्यात राजागण हो चुके हैं उन राजाओं के चरित्र से संबंधित कथा कहिए। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम है और उनका चरित्र अत्यंत अद्भुत है। अतः हे ब्राह्मण, मैं विस्तार के साथ सूर्य वंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, संक्षिप्त या विस्तृत जिस किसी भी रूप में आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। हे राजन, मेरे ऐसा पूछने पर परमार्थ के ज्ञाता नारद जी हंसते हुए मुझे संबोधित करके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ कहने लगे। नारद जी बोले, हे सत्यवर्ती तन्य, राजाओं के अत्युत्तम वंश के विषय में सुनिए। कानों को सुख प्रदान करने वाला यह वंश चरित्र अत्यंत पवित्र और धर्म ज्ञान आदि से समन्वित है। सर्वप्रथम जगइष्टा ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, ऐसा उनके विषय में पुराणों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञ और सर्वशक्ति संपन्न हैं। सृष्टि करने की अभिलाषा वाले उन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने पहले देवी शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों वाली मानस पुत्री उत्पन्न किए। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीचि उत्पन्न हुए जो श्रेष्ठ कार्य में प्रवृत्त हुए। उन मरीचि के परम प्रसिद्ध एवं सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्याएं थी। देवता दैत्य यज्ञ सर्व पशु और पक्षी सब के सब उन्हीं से उत्पन्न हुई। अतः यह सृष्टि कश्यपी है। देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ है, उनका नाम विश्ववान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे, वे परम प्रसिद्ध राजा हुए। उन वैवस्वत मनु के पुत्र रूप में सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मुनि ने 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, आप एकाग्रचित होकर उनके नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नाभाग, धृष्ट, श्रेयाति, नरिशंत, प्राशु, नग, सात्वें, दिष्ट एवं करुष और प्रसधक ये 9 मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें आत्मज्ञानी विवोक्षी सबसे बड़े थे। अब आप मनुवंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्रों के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप में सुनिए। नाभा के पुत्र अम्बरीश हुए। वे प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजा पालन तत्पर रहने वाले थे। धृष्टि के धार्ष्ट हुए, जो क्षेत्रीय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम से विमुख रहकर वे साम्यक रूप से ब्रह्मोचित कर्म में निरत रहते थे। श्राद्ध के आर्थ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे अति प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सौंदर्य से युक्त एक सुकन्या नाम की पुत्री उनसे उत्पन्न हुई। राजा श्रेयाति ने अपनी वह सुंदर पुत्री नेत्रहीन च्यवन मुनि को सौंप दी।
बाद में उसी सुकन्या के शीला गुण के प्रभाव से च्यवन मुनि सुंदर नेत्र वाले हो गए। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने उन्हें नेत्र युक्त कर दिया, ऐसा हमने सुना है। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने कथा में जो यह कहा है कि राजा दशरथ के अंधे मुनि को अपनी सुंदर नेत्र वाली कन्या प्रदान कर दी, तो इसमें मुझे महान संदेह हो रहा है। यदि उनकी पुत्री कुरूप, गुणहीन और शुभ लक्षणों से हीन होती, तब वे राजा श्रेयाति उसका विवाह नेत्रहीन के साथ कर भी सकते थे। किंतु च्यवन मुनि को दृष्टिहीन जानते हुए भी उन निर्वश्रेष्ठ ने उन्हें अपनी सुम की कन्या कैसे सौंप दी? हे ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताइए, मैं सदा आपके अनुग्रह के योग्य हूँ। सूति बोले, प्रसिद्ध के पुत्र राजा जन्मेजय की बात सुनकर प्रश्न मन वाले ब्याज जी हंसते हुए उनसे कहने लगे। ब्याज जी बोले, हे राजन, वैवस्त मनु के पुत्र श्रेयाति नाम वाले ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनकी 4000 भार्याएं थी। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत रूपवती तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थी। राजा की सभी पत्नियां प्रेम युक्त रहती हुई सदा उनके अनुकूल व्यवहार करती थी। उन सब के बीच में सुकन्या नामक एक ही सुंदर पुत्री थी। सुंदर मुस्कान वाली वह कन्या पिता तथा समस्त माताओं के लिए अत्यंत प्रिय थी। उस नगर से थोड़ी ही दूरी पर मान सरोवर के तुल्य एक तालाब था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का मार्ग बना हुआ था। वह सरोवर स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। हंस, बतख, चक्रवाक, जलकारक और सारस पक्षियों से वह सरोवर व्याप्त और सुशोभित था। अन्य पक्षियों समूह भी वह आवृत रहता था। वह 5 प्रकार के कमलों से सुशोभित था, जिन पर भौरे मंडराते रहते थे। उस सरोवर का तट बहुत से वृक्षों तथा सुंदर पौधों आदि से घिरा हुआ था। वह सरोवर शाल, तमाल, देवदारू, पुरनाग और अशोक के वृक्षों से सुशोभित था। बट, पीपल, कैधव, केला, नींबू, बिजौर और नींबू, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल तथा केतकी, कचनार, जूही, मालती जैसी सुंदर एवं स्वच्छ लताओं तथा वृक्षों से वह सम्य प्रकाश से संपन्न था। जामुन, आम, इमली, करज, कोरिया, पलाश, नीम, खैर, बैल तथा आंवला आदि वृक्षों से शोभित था। कोकिलों और मयूरों की ध्वनि से वह सदा निनादित रहता था। उस सरोवर के पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक शुभ स्थान पर शांत चित्त वाले महातपस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि रहते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एक राह करके तपस्या प्रारंभ कर दी। वे आसन पर दृढ़तापूर्वक विराजमान होकर मौन धारण किए हुए थे। प्राण वायु पर उनका पूर्ण अधिकार था तथा सभी इंद्रियां उनके बस में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी त्याग दिया था। वे जल ग्रहण के बिना जगदम्बा का ध्यान करते थे। हे राजन, उनके शरीर पर लताएं घिरी हुई थी तथा दीमकों के द्वारा वे पूरी तरह से ढक गए थे। हे राजन, बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण उन पर दीमक की चींटियां चढ़ गई और उनसे वे घिर गए। वे बुद्धि संपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर सदृश हो गए थे। हे राजन, किसी समय वे राजा श्रेयाति अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए उस उत्तम सरोवर पर आए। सरोवर का जल स्वच्छ था, कमल खिले हुए थे। अतएव राजा श्रेयाति सुंदरियों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करने लगे। लक्ष्मी की तुलना करने वाली तथा चंचल स्वभाव वाली वह सुकन्या वन में आकर सुंदर फूलों को चुनती हुई सखियों के साथ विहार करने लगी। वह सभी प्रकार के आभूषण से अलंकृत था। उसके चरणों के निपुण मधुर ध्वनि कर रहे थे। इधर उधर भ्रमण करती हुई वह राजकुमारी सुकन्या बल्मीक बने हुए च्यवन मुनि के निकट पहुंच गई। कीड़ा में आश्रित वह सुकन्या बल्मीक के निकट बैठ गई और उस बल्मीक के छिद्रों से जुगनी की तरह चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखाई पड़ी। यह क्या है? ऐसा जिज्ञासा होने पर उसने
आवरण हटाने का मन में निश्चय किया। तत्पश्चात वह सुंदरी एक नुकीला कांटा लेकर शीघ्रतापूर्वक मिट्टी हटाने लगी। मुनि चयवन ने विचरण करने वाली कामदेव की स्त्री रति के सदृश तथा सुंदर केशु वाली उस राजकुमारी को पास में स्थित होकर मिट्टी हटाने में संलग्न देखा। क्षीण स्वर वाली तब चौर मुनि सुंदर दांतों वाली उस सुंदरी सुकन्या को देखकर उससे कहने लगी, यह क्या? हे विशाल नयन वाली, दूर चली जाओ। हे सुमुखी, मैं एक तपस्वी हूँ। हे कृष्णोदरी, इस बाबी को कांटे से मत हटाओ। मुनि के कहने पर भी उसने उनकी बातें न सुनी। यह कौन सी चमकने वाली वस्तु है? यह कहकर उसने मुनि के नेत्र भेद डाले। देव की प्रेरणा से राजकुमारी उनके नेत्र भेद कर संसक भाव से खेलते हुई और मैंने यह क्या कर डाला यह सोचती हुई वहां से चली गई। नेत्रों के विध जाने से महर्षि को क्रोध हुआ और अत्यधिक वेदना से पीड़ित होने के कारण वे बहुत दुखित हुए। उसी समय वे राजा के सभी सैनिकों का मल मूत्र अवरुद्ध हो गया। मंत्री सहित राजा को विशेष रूप से यह कष्ट झेलना पड़ा। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि सभी प्राणियों के मल तथा मूत्र का अवरुद्ध हो जाने पर राजा श्रेयादि अत्यंत दुखी हुए। सैनिकों के मल मूत्र के अवरोध की बात उन्हें बतलाई तब उन्होंने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह निष्कृष्ट कार्य किया गया है? उस सरोवर के पश्चिम तट वाले वन में महान तपस्वी च्यवन मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। अग्नि के समान तेजस्वी उन तपस्वी के प्रति किसी ने कोई अपकार अवश्य किया है, इसीलिए हम सबको ऐसा कष्ट हुआ है, यह निश्चित है। महातपस्वी वृद्ध और श्रेष्ठ भृगुनंदन, महात्मा च्यवन का अवश्य ही किसी ने अनिष्ट कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। यह अनिष्ट जान में किया गया हो अथवा अनजान में, इसका नियत फल तो भोगना ही पड़ेगा। न जाने किन दुष्टों ने उस तपस्वी का अपमान किया है। राजा के ऐसा पूछने पर दुख से व्याकुल हुए सैनिकों ने उनसे कहा, हम लोगों के द्वारा मन वाणी कर्म से मुनि का कुछ भी अपकार हुआ हो, ऐसे इससे हम लोग नहीं जानते। इति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठाव दश सहस्राण सहितानां शतम स्कंदे श्रेयाति राजा वर्णनाम तृतीयो अध्यायो हरि ओम दश।